ये अलग बात है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं और चराग आंधी में जल रहा है। चराग जो है ये आंधी में जल रहा है, आंधियों में बुझ जाना चाहिए दीपक। दीपक मतलब चराग। आंधी चल रही है, चराग जल रहा है, मतलब विषम परिस्थितियों में भी वो अपना काम कर रहा है। आपका क्या होता है कि अभी जो है नींद आने लगी तो क्या कहोगे, चलो आज सो लेते हैं कल से पढ़ेंगे। आज आलस लग रहा है तो आज नहीं पढ़ते कल से पढ़ते। ये जो है आपके असफलता के सबसे बड़े कारण होते हैं, इसी कारण लोग असफल होते हैं। थोड़ी सी विषम परिस्थिति आई तो क्या करते हैं, चलो आज छोड़ते हैं अब कल पे। तो ये नहीं करना भैया, रेगुलर क्लास करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी, जिससे आपका लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए आज ये जो है मैथ का चौथा क्लास है, और चौथे क्लास में ये यूं कहिए कि चौथा एक्सरसाइज है ना, दूसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो बहुपद से रिलेटेड देखिए, पहला जो आपका वास्तविक संख्याएं उसमें 2 चैप्टर है ना, 2 एक्सरसाइज है, उसको हम लोग कर चुके हैं। फिर दूसरा बहुपद वाला, इसमें भी 2 एक्सरसाइज, इसको भी जो है हम लोग करेंगे। पहला वाला हो गया, अब दूसरा बहुपद का दूसरी एक्सरसाइज ये हम लोग करेंगे भैया। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, ये जो बहुलक वाला है इसमें ये थोड़े से प्रश्न हैं इस तरीके से, ये ठीक है ना, 2 प्रश्न हैं जिसमें देखिए पहला वाला क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा क्या है, पहले समझ में आया क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने। मतलब ये जो द्विघात बहुपद है ना, शून्यक मतलब बराबर 0 करके यक्ष का मान निकालना, मतलब गुणनखंड करके यक्ष का मान निकालना है। फिर आगे क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, मूलों का गुणनफल जो होता है और मूलों का योगफल जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले में रख करके मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। फिर से सुनो क्या क्या करोगे, पहले तो शून्यक निकालोगे यानी यक्ष का मान निकालोगे, फिर इसके बाद फार्मूले का यूज करके मूलों का योग और गुणनफल निकालोगे, फिर चेक करोगे कि शून्यकों को जोड़ने पर योगफल के बराबर आ रहा है और गुणा करने पर गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आएगा, हमेशा आएगा। यदि आ रहा है तो इस प्रकार सत्यता की जांच हो जाएगी। इतनी जो कहानियां कह रहे हैं ना, घबराओ मत, अभी सवाल लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न का ये जो है, ये पहला प्रश्न जो है, इसमें से एक एक प्रश्न को लेकर के हम अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, ये पहला वाला, ये जो है इसमें जो है शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले तो इसका हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड कर लो भाई। तो देखो यक्स स्क्वायर, पहले तो इसका गुणा करते हैं ना, 8 आएगा। 8 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो क्या करेंगे, 4 और 2 बनेगा, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओ 2 आ जाएगा भैया। तो ये जो है 4 ना, ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या वाला चिन्ह ही लगता है जोड़ घटाने में, पता है ना। चलिए तो यहाँ पे माइनस है तो तुरंत माइनस लगाओ। बड़ी वाली गिनती जो तोड़े हो, बड़ी वाली गिनती लिख लो 4x। अब यहाँ सोचो माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है। अगर यहाँ माइनस रख दोगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, जबकि ले आना हमको 2, तो घटाना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस है तो इधर प्लस कर दीजिए। अगर जोड़ना होगा, ध्यान से सुनिए, जोड़ना होगा तो जो चिन्ह यहाँ पे है ना, वही चिन्ह यहाँ भी रखना होगा। अगर जोड़ना है, ठीक है, अगर जोड़ना है तो जो चिन्ह इधर है वही यहाँ भी रखना होगा। इस प्रश्न में क्या करना, घटाना, 4 में से 2 को घटाना है, तो जो यहाँ चिन्ह है उसका विपरीत यहाँ लिखेंगे। अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या रहेगा, जो चिन्ह है वही वाला यहाँ रहेगा, उसका अलग करके यहाँ प्लस में कर दिए। बाकी ये -8 ऐसे लिख लीजिए, पहला वाला लास्ट वाला सेम टू सेम लिख लेना है, ठीक। अब देखिए 4 पद बन गया ना, तो शुरुआत के 2 पदों में से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है दोनों में, यक्ष दोनों में है, तो यक्ष को निकाल लो भैया। तो जब यक्ष को निकालेंगे यहाँ से तो यक्ष बचेगा, यहाँ से यक्ष निकालेंगे 4 बच गया, और प्लस यहाँ 2 कॉमन लीजिए, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से, तो यहाँ बचेगा यक्ष -4 हो गया। अब क्या करेंगे, यक्ष -4 दोनों में है, इसको भी कॉमन ले लो। अब बचेगा क्या, यक्ष +2, ये हो गया भाई। अब देखिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण नहीं है कि बराबर 0 लिखेंगे, ये द्विघात बहुपद है और इसका हमको क्या निकालना, शून्यक, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात
करने के लिए, अब भैया जब शून्यक ज्ञात करना है ना तो इसके लिए यही बराबर 0 कर देंगे, ठीक है ना। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब फिर यहाँ से इसको भी कर लीजिए, यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 को इधर करो -2। ये देखिए शून्यक मिल गया हमारा, क्या 4 और 2 -2 दोनों शून्यक मिल गए। अब देखिए सत्यता की जांच करनी, यही नहीं छोड़ना, सत्यता की जांच भी करनी। तो इसके लिए करेंगे क्या, ध्यान दीजिए इधर। पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो चलिए निकाल के देखते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल भैया ना फार्मूला होता है, इसको समझना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। ये होता है माइनस यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद रखना है। शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब रख दीजिए इसी में, ध्यान दीजिए, माइनस लगा दीजिए, यक्स का गुणांक कितना है, यक्स में कितने का गुणा, -2 का, तो यहाँ हम लिखेंगे -2, ये आ गया। और बटे में लगाइए यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है, 1 का, कुछ नहीं है तो 1, तो बटे 1 लिख दीजिए। तो ये कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया भैया। तो शून्यकों का योगफल 2 आया। अब शून्यकों को जोड़ करके देखिए, ठीक है, यहाँ जोड़ के देखिए कितना है, 4 और दूसरा वाला -2, ठीक है, इसको करोगे 2 आएगा। दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया। ये फार्मूले से यूज करोगे, फार्मूले का यूज करके निकालोगे, फिर इसके बाद जोड़ करके देखोगे दोनों बराबर आएगा। बस हो गई सत्यता की जांच, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर दें और यहीं लिखें। तो ये मिलेगा कितना, 4 -2 और इधर -2 बटे 1, तो ये आ गया 2 बराबर 2। ये तो जांच हो गई। अब शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे हम लोग, शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ हम लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया भैया। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालिए, इधर भी दोनों तरफ साथ में करते चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा, 4 और गुणे में -2। अब इधर करिए, अचर पद कितना है, -8 और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, -8 और इधर भी -8। इस प्रकार सत्यता की जांच हो गई, बस काम खत्म। ऐसे ही करना, पहले गुणनखंड करना है, मान निकालना है, फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इस तरीके से निकाल लेना। चलिए अगला सवाल लगाइए, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करिए गुणनखंड, तो 4 1 के 4 बनेगा, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, तो 2 दूना 4। चलिए करिए, ये 4 यस स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे है तो माइनस लगाओ। अब यहाँ 2 यस, क्या लिखेंगे, 2 यस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस लिखोगे तो ये घट जाएगा, जबकि हमको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इसलिए इसको माइनस बनाएंगे, ठीक है। अब ये +1 सेम टू सेम लिख लो इसको, यहाँ से 2s कॉमन लो भैया, क्या करेंगे, 2s कॉमन, तो यहाँ 2 दूना 4, 2 बार गया, 1 s बाहर हो गया, s बचा, -2s पूरा निकल गया, 1 बच गया। -1 कॉमन ले लो भाई, तो क्या मिलेगा, 2s, माइनस कॉमन लोगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, अंदर प्लस है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से कॉमन लीजिए, 2s -1 और फिर इधर 2s -1, ये हो गया। अब फिर से लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, अब भैया शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो करिए, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, सॉरी यार, ये -1 इज इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ से देखिए ये भी वही आएगा, है ना, 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2।
2। ये हो गया। अब फिर उसी प्रकार से शून्यकों का योगफल, यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का, ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। अभी देखिए देखते देखते सारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तो सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया भैया। अब क्या करेंगे भैया, आप लोग भी साथ में बोलते जाइए, या पेन कापी लिए हैं तो लगाते जाइए, कोई बात नहीं है। और ये जो है ना, जो लोग मोबाइल में बाद में देख रहे हैं ना, वो तो जब चाहें तब हमको रोक सकते हैं ना। यहाँ पे आप रुकना है आपको, आप पीछे हो गए रोक दो, ठीक है, लिख लिए फिर चला दो आगे, ऐसे भी कर सकते हो। चलो, तो शून्यकों का योगफल यहाँ करें 1/2 और ये धन में 1/2, ये हो गया। इधर करिए माइनस यक्स का गुणांक, यक्स मतलब देखिए एक घात होगा भैया, यहाँ यक्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यस होगा, यहाँ होगा यस, ये बिल्कुल, ये होगा माइनस यस का गुणांक और बटे यक्स स्क्वायर का। तो यस का गुणांक कितना है, माइनस, माइनस पहले से है, फिर वाला यस का गुणांक ये -4 और फिर यस स्क्वायर का गुणांक 4 बनेगा। अब इसको सॉल्व करिए, हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा तो आएगा 2/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। अब इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक। तो ये जो है, इसमें जो है गुणनफल करेंगे ना 1/2 और गुणे में 1/2 बराबर अचर पद कितना 1 और यस स्क्वायर का गुणांक 4, ये कर लो गुणा, 1/4 बराबर 1/4, ये लो, सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाइए अगला प्रश्न फटाफट। अब ये देखिए ये कितना है, ये है 6x स्क्वायर -7x -3, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो 6 तिरिक 18, 18 को तोड़िए, 9 दूनी 18 होगा ना, 9 और 2 में तोड़ दो तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस है तो पहले माइनस लिखो, 9x। अब यहाँ पे यदि माइनस लिखोगे तो जुड़ जाएगा, जबकि घटाना हमको इसलिए प्लस लिखना पड़ेगा, 2x - 3, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 से ये भी कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 और यक्स दोनों में है तो 3x ले लीजिए कामन, तो 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 3 9, 3 बन जाएगा और प्लस 1, यहाँ से देखिए दोनों में कुछ भी कामन नहीं है तो 1 कामन लेंगे। ठीक है, तो 1 कामन लोगे तो बचेगा 2x - 3। ठीक है, 2x - 3 दोनों में है, इसको लिख लो 2x - 3 और यहाँ से 3x + 1। अब फिर से वही बात यहाँ हम लिखेंगे, हाँ शून्यकों को ज्ञात करने के लिए या शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यकों का ये दो है ना, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, एक बार 2x - 3 = 0 करेंगे तो आएगा 2x = 3, तो x = 3/2 हो गया। फिर ये सर इधर जो है 3x + 1 = 0, तो 3x = कितना, 1 को इधर करो -1, तो x = कितना आएगा, -1/3 हो गया भाई। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यक, अब आसान लग रहा है ना, हाँ शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल फिर वही फार्मूला, माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। अब योगफल करिए इसका, ये आएगा 3/2 और -1/3 और ये बराबर माइनस यक्स का गुणांक -7 और बटे में यक्स स्क्वायर में कितने में है 6। अब ये सॉल्व करिए, इधर 3 दूनी 6 एलसीएम होगा ना, अब 2 से भाग दिए 3 बार, 3 3
9 माइनस 2 और बराबर ये माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 घटाइए, 7/6 इधर आया और इधर भी 7/6 आया, दोनों ओर बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? हाँ, शून्यकों का गुणनफल कर लीजिए। शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा कितना? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए भैया, एक क्वेश्चन इस पर आधारित आता ही है ना। इस पर आधारित प्रश्न बहुत बार आते हैं, बार बार आते हैं। तो गुणनफल करिए, कितना बनेगा? 3/2 और गुणे में -1/3। अब इधर करिए, अचर पद कितना है? -3 और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो जाएगा। अब ये देखिए, गुणा में ऊपर नीचे ये कट जाएगा, आएगा कितना? -1/2 और इधर इसको काटिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना आया? -1/2। हो गई सत्यता की जांच, दोनों तरफ बराबर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, इसमें जो है क्या करें? 4u कॉमन ले लो यार, 4u कॉमन लो है तो कितना बचेगा? u + 2, खत्म। अब गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? शून्यकों के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? क्या लिखें? शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक बार 4u = 0, तो u = ओहो अलग कलर से करो अच्छा लगेगा। तो ये 4u = 0, तो u = कितना होगा? रुचि ध्यान दो भाई। अच्छा, ये 0 है, ये 4 को नीचे करो बटे 4। अब 0 बटे कुछ होगा तो कितना आएगा? 0 हाँ, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 0। अब कोई भी संख्या हो उसमें बटे 0 करोगे, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, और बटे में 0 करोगे तो कितना आएगा? वो अनंत होता है। हाँ, और ये 0 बटे कुछ लिखोगे तो 0 आएगा, और 0 बटे 0 करो तो 0। ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जैसे समझो, जैसे 5/5 है ना, काटोगे कितना आएगा? 7/7 काटोगे कितना आएगा? 10/10 काटोगे कितना आएगा? तो 0/0 काटोगे तो 5 आएगा? एक ही आएगा ना। तो इस तरीके से 0/0, ये 0 भी हो सकता है, और इसको देखिए कुछ बटे 0 समझ लो तो अनंत भी हो जाएगा, और 0 बटे कुछ समझ लो तो 0 हो जाएगा, और कुछ बटे कुछ समझ लो तो 1 भी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। ये कंडीशन पर निर्भर करता है कब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे 0/4 लिख रहे हो तो 0 होगा, है कि नहीं? कितना होगा? 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला पार्ट इसका देखते हैं, क्या है? u + 2 = 0। अब u = कितना आएगा? 2 इधर लाइए, -2 हो गया। चलिए अब देखिए, शून्यक मिल गया। अब क्या करना है? शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योगफल, ऐसे लिखिए, शून्यकों का योगफल ये बराबर होगा कितना? ये होता है -x का गुणक, मतलब 1 घात का गुणांक। 1 घात मतलब u, तो यहाँ लिखेंगे u का गुणांक, और बटे में u² का गुणांक। कितना? u² का गुणांक, ये हो जाएगा भाई। अब करके देखिए, योगफल मतलब -2 एक ठो आया है और दूसरा वाला 0, ये जोड़ लो, और यहाँ लिखो -u का गुणांक 8 और u² का गुणांक 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ आएगा कितना? -2, और इसको भी काटेंगे तो ये -2 आया। हो गया, दोनों तरफ बराबर, सत्यता की जांच हो गई। अब क्या करना है? हाँ, क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लो, ये कितना होगा? अचर पद बटे u² का गुणांक। लो भैया, ये भी हो गया। अब क्या करें भाई? गुणनफल कर लो, तो -2 × 0, हाँ, और इधर अचर पद यहाँ पे है ही नहीं है तो 0 लिख दो। 0 बटे u² का गुणांक 4, ठीक है। अब 0 से गुणा करोगे कितना आएगा? 0, और 0 बटे कुछ हो तो 0 हो गया, बराबर। सत्यता की जांच हो गई। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं, 5वां।
ये कैसे होगा भाई, देख रहे हो, टी स्क्वायर माइनस 15 है। डायरेक्ट हम लोग शून्यक निकालना पड़ेगा हमको, है ना। क्या निकालेंगे, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए। अच्छा कुछ और कर सकते हैं इसमें, एक काम करिए, कई तरीके से लगा, डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं, या फिर इसी को आप एक लाइन और थोड़ा सा लगा लो, अच्छा लगेगा। देखिए ऐसे इसको लिख दो टी स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए। अच्छा एक बार बताइए, ये पता है कि नहीं, √2 इंटू √2, शशि बताओ कितना आएगा, 4, बहुत बढ़िया, √4 ऐसे हो सकता है, लेकिन √4 नहीं बताना है। 2 इंटू 2 जो है अंदर होगा, जब ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। आया? अच्छा ये बताइए √3 इंटू √3 कितना होगा, अरे जल्दी बोलो भाई, 3 होगा, होगा नहीं होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइए जो पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ 3 होगा। √5 इंटू √5 कितना होगा, 5। अच्छा इस 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये जो है 7 को कितना लिख सकते हैं, √7 इंटू √7 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा इस 7 को जो है √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इस 15 को जो है कितना लिखेंगे, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो लिख दो √15 का स्क्वायर। इतना लिखने के लिए इतनी कहानी कहनी पड़ी। चलिए अब दोबारा नहीं कहनी पड़ेगी, अब समझ जाएंगे ना। चलिए तो बस हो गया काम। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो वर्ग अंतराल वाला फार्मूला हो जाएगा, हैं क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो ये t माइनस √15 और नेक्स्ट ब्रैकेट t प्लस, बस खत्म बात। अब क्या करेंगे, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे शून्यकों को ज्ञात करने के लिए, फिर वही कहानी चलेगी, ज्ञात करने के लिए। ये ज्ञात करने के लिए क्या बनेगा, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15 हो गया, ठीक है। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा t इज इक्वल टू -15। आया, शून्यक मिल गए दोनों। अब फिर वही बात, क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये बनेगा माइनस t का गुणांक, चूंकि t के रूप में है, t का गुणांक बटे t स्क्वायर का गुणांक। देखिए या देखिए इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यक्स का गुणांक, यक्स की जगह इसमें कितना b, और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, और अचर पद है c। अगर योगफल की बात करें ना, तो योगफल की जगह माइनस, देखो यक्स का गुणांक b है तो -b बटे a लिख सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला ऐसे भी याद कर सकते हो, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और गुणनफल बराबर c/a, है कि नहीं। ऐसे भी फार्मूला बन सकता है, लेकिन ये हमको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हाँ फिर ऐसे लिखो। अब ये योगफल करेंगे, यहाँ से कितना बनेगा, ध्यान दीजिएगा, √15 और -√15, ये अब t का गुणांक है, ये नहीं है, तो 0 बटे t स्क्वायर का कितना 1, अब ये कटेगा आएगा 0, इधर भी 0, बराबर हो गया। अब फिर इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक करिए। तो गुणनफल करेंगे कितना, √15 इंटू -√15 हुआ, अचर पद कितना है जी, -15, और टी स्क्वायर का गुणांक 1। तो अब क्या करें, इसका गुणा करोगे, √15 कितना आएगा, 15 आएगा, अभी बताए भाई, √3 गुणा वाला वही बात, तो -15 और इधर भी -15 हो गया, बराबर हो गई सत्यता की जांच। चलिए इसका अंतिम सवाल, चलिए लगाइए। इसमें जो है ना डायरेक्ट गुणनखंड कर दे, 4 × 3 = 12 हैं,
गुणा करने पर 12 आना चाहिए, घटाने पर 1, 4 तियाँ 12, 4 में से 3 गए 5, अच्छा 1 चलिए बढ़िया। तो ये बनेगा -4x। अब ये देखिए माइनस अगर लिखोगे तो जोड़ना पड़ जाएगा, जबकि घटाना है, ये माइनस है प्लस करो, -4। अब यहाँ से x लेंगे कॉमन, तो 3x - 4 + 1 कॉमन, 3x - 4 हो गया। अब ये मिल गया 3x - 4, नेक्स्ट ब्रैकेट x + 1। अब फिर लिखेंगे वही बात, कौन सी बात, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो x = 4/3 हो गया ना। अच्छा x + 1 = 0, तो x = या हो गया। अब फिर वही बात, कौन सी, शून्यकों नहीं, शून्यकों, शून्यकों का योगफल, ये होगा कितना होता है, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक हो गया भैया। तो योगफल करें, ये बना 4/3 और -1, इधर करिए -x का गुणांक -1 है ना, और बटे में x² का गुणांक 3। लो अब ये घटाओ, इसको देखो ध्यान से कैसे करोगे, 4 - 3 × 3 पूरे का बटा 4, और ये बराबर माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 घटाइए 7, 1, तो 1/4 आ गया। अच्छा 3 गलती हो गई, सॉरी, ये जो है कितना बनेगा, ये चलिए फिर से लिखते हैं, ये 4 और 3 का गुणा इधर 3 में पूरे का बटा 3 होगा ना, 1/3, ये घटाएंगे 1/3 बराबर 1/3, ये हो गया बराबर। अब लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का गुणनफल करिए, तो ये होगा अचर पद बटे x² का गुणांक हो गया भाई। अब लगाइए गुणनफल, ये 4/3, 4/3 और गुणा में -1, अचर पद -4, x² का गुणांक 3। अब ये गुणा करिए तो -4/3 इधर आएगा और इधर भी -4/3 आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए ये पहला वाला पार्ट पूरा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या करें, ध्यान से सुनिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है ना। शून्यकों का योग यानी ये सम ऑफ रूट्स है ना, गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है, और ये गजब, शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिए हैं, तो डायरेक्ट जो है बहुपद निकालना। तो बहुपद निकालने के लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखिए ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यही ज्ञात करना, इसी रूप में ले आना है, जिसमें क्या करें, जिसके शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स दिया है, और शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट दिया, इनका गुणन दिया है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, बहुपद निकालना है। तो इसके लिए देखिए, चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ए, बी और सी का मान इसी की सहायता से निकाल लेंगे और यहीं पे रख देंगे, द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो चलिए पहला सवाल सुनिए, ध्यान से देखिए, अभी जब लगाएंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ हम लिखें कि द्विघात बहुपद, यहाँ लिख दीजिए ऐसे, अच्छा लगेगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप कितना होता है, ax² + bx + c होता है के मूल मान लो यहीं, ठीक है, के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा व बीटा है। अब देखिए ध्यान से, अभी हमने बताया था शून्यकों का योग या मूलों का योग
है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा, यही तो बताए थे, शून्यकों का योग क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा। करिए, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना कह रहे हैं, 1/4, और शून्यकों का योग जो है अभी बताया कि क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अब यहीं पे गुणनफल भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना बनेगा, c/a होता है, यहाँ पे दिए हैं -1, पहले लिख दीजिए c/a, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इन्हीं दोनों को तुलना करके ना ए बी सी का मान निकालना है। तो देखिए ए की जगह यहाँ पे 4 है, ए की जगह जितना है वही बनाना पड़ेगा, कभी इसमें गुणा करना पड़ेगा, कभी इसमें गुणा करना पड़ेगा। क्या गुणा करना पड़ेगा यही केवल सोच लो, बस काम हो जाएगा हमारा। ए की जगह यहाँ 4 है ना, तो यहाँ ए की जगह अगर 4 ले आना तो 4 से ही तो गुणा करोगे, है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसी को हम लिख सकते हैं या 4/4, ये माइनस है ना, तो माइनस जो है 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, माइनस है तो 4 से गुणा करेंगे तो -4/4 आ जाएगा, और ये हो गया c/a। ठीक है, अब यहाँ लिखिए तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, हाँ तुलना करने पर, ठीक। और जब ये तुलना कर लेंगे तो ए बी सी का मान मिल जाएगा भैया, ठीक है। तो कितना मिलेगा, ए का मान, ए की जगह 4 लिख लो, और बी की जगह लिख लो यहाँ से -b = 1, यानी b बराबर बन जाएगा -1, और c बराबर, c की जगह यहाँ कितना है, -4। ध्यान से देखिएगा, a की जगह 4 लिखे हैं और b की जगह -1, वैसे यहाँ भी a की जगह 4 और c की जगह -1, a b c मिल गया ना। बस अब करना क्या है, द्विघात बहुपद अब निकाल लेना है। तो द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या बनेगा, ax² + bx + c, यही ना होता है। a की जगह रखिए 4x², b की जगह -1 का गुणा x में करोगे -x, और c की जगह -4। ये हो गया भैया द्विघात बहुपद। आया, चलिए एक और लगाइए, अभी आसान लगेगा। तो अगला वाला क्या करेंगे, यहाँ फिर से लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख दें, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या बनेगा, ax² + bx + c के मूल, ठीक है, के शून्यक भी आप लिख सकते हो, के मूल अल्फा बीटा हैं, ठीक। अब फिर से देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बनेगा, √2, ठीक। और ये अल्फा इंटू बीटा, ये कितना बनेगा, 1/3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये होता है -b/a और ये होता है c/a। अब देखिए भैया कहाँ गुणा करना पड़ेगा, ध्यान से, a/3 है, मतलब a की जगह 3 है और c की जगह 1 है। यहाँ पे a की जगह 1 है, यहाँ पे a की जगह 1 है, तो यहाँ a की जगह 1 बनाने में दिक्कत होगी। यहाँ भैया 3 है, इसको 1 कैसे बनाओगे, या तो 3 से भाग देना पड़ेगा ऊपर नीचे, वो अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा है कि यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको नीचे लिख दें, यहीं इसी में कर दें, इसी में कर लो, 3 से गुणा यहाँ कर दो तो 3 से यहाँ भी हो जाएगा ना। अब तुलना कर लेंगे भैया, इसमें क्या करेंगे, तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे हम तुलना करने पर। चलो नैना बताओ तो, कोई बोलेगा नहीं, तुलना करने पर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए और बताइए, यहाँ पे a की जगह कितना है, 3, ठीक है, a की जगह 3, और b की जगह ध्यान दीजिए, ये 3√2 है और वो भी बराबर -b है कि नहीं, -b के बराबर है, तो b बराबर बनेगा तो इधर माइनस लग जाएगा, तो b बराबर कितना बनेगा, -3√2 हुआ। अब ऐसे ही c का मान निकाल लो भैया, 1, बहुत अच्छे। अब द्विघात बहुपद हमारा बन जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये बनेगा क्या होता है, ax² + bx + c, एक बार लिख दें, bx + c, a का मान
3x², b की जगह -3√2x और c की जगह +c। ये बन गया, c की जगह कितना 1 है, सॉरी ये 1, ये बन गया द्विघात बहुपद। आया? आसान है, बहुत आसान है। लो अगला यहाँ से देखिए, अब ये देखिए, ये लाइन आप लिख लेंगे ना, डायरेक्ट हम सवाल लगा रहे हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के मूल अल्फा बीटा हैं, तो फिर यहाँ डायरेक्ट आप लिखोगे अल्फा + बीटा = 0। ये का हो गया भैया, ये होता है -b/a। ठीक, अब यहाँ पे बनेगा अल्फा × बीटा बराबर √5, ये बना √5 और ये बनेगा c/a। अब यहाँ देखिए बटे 1 करोगे ना, यहाँ बटे 1 करोगे, बटे 1 लिख सकते हो कहीं भी, तो a का मान 1 है, यहाँ भी बटे 1 लिख सकते हो, है कि नहीं, लिख सकते हो। अब तुलना कर लो, तो तुलना जब करेंगे तो क्या मिलेगा, तुलना करने पर करो तुलना, a बराबर 1 और b बराबर, देखिए a बराबर 1 बन गया ना, b बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब 0 ± तो होता नहीं, खत्म बात। और c की जगह कितना हो जाएगा √5। a b c मिल गया, बहुपद बना लीजिए, ax² a की जगह 1 x² + bx होता है तो b का 0 खत्म, और +c मतलब +√5 हो गया द्विघात बहुपद। आया नहीं आया? इस चलिए अच्छा है। अगला लगाइए फिर, ये इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग कितना 1, और ये बनेगा -b/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1 और ये बनेगा c/a बटे 1, दोनों में लिख सकते हो ना। तो a का मान कितना बन जाएगा 1 और b का मान कितना बन जाएगा -1 और c बराबर कितना होगा 1 हो गया। अब द्विघात बहुपद होता है हमारा ax² + bx + c, a की जगह 1x², b की जगह -1x, c की जगह +1, हो गया द्विघात बहुपद। आया? ये द्विघात बहुपद ये बन गया। चलिए अगला लगाए, ये अंतिम आ गया क्या। अब शून्यकों का योग ये बनेगा 4, ये बन गया -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1, ये क्या होता है c/a। अब कर लो तुलना, देख रहे हो ना, बटे 1 कर सकते हो इसको, यहाँ भी बटे 1 समझ सकते हो। अब तुलना कर लो, तो जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करिए तो क्या मिलेगा, a बराबर 1, b बराबर -4, बहुत बढ़िया, -4 क्या होता है, c बराबर 1। ठीक है, चलिए अब क्या करें भाई, a b c मिल गया, द्विघात बहुपद निकाल लो। द्विघात बहुपद ये होता है ax² + bx + c, है ना, a की जगह 1 तो x², b की जगह -4x + 1, हो गया द्विघात बहुपद। ये आ गया आंसर। क्या और है, एक और लास्ट है, तो यहाँ से बनेगा अल्फा + बीटा = 4, ये बनेगा -b/a। ठीक, और अल्फा × बीटा ये बनेगा 1 = c/a, तो /1 लिख लो। ठीक है, चलिए नंदिनी बताओ, a मान, a का मान कितना, b -4 और c 1। अब द्विघात बहुपद निकाल लो। द्विघात बहुपद, हाँ बताओ सानिया, बताओ क्या होता है, ax², आगे चल x², b की जगह +1, खत्म। तो ये आ गया द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से भैया ये 2.2 पूरा कंप्लीट हुआ है ना। इसी तरीके से क्रम से एक एक चैप्टर आप लोगों को मिलते रहेंगे, और एक काम कीजिएगा कि नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, है ना, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। एक एक पेज पढ़ते जाइए, सीधा दिमाग में भरते जाइए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।